कानपुर के रहने वाले अभिमन्यु गुप्ता के एक नेक काम ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया है। उनके नेक काम की चर्चा देश विदेश तक हो रही है। अभिमन्यु की तारीफ संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कसीमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी की है। लॉकडाउन में फरुखाबाद के सैनिक परिवार की 55 साल की शहाना बेगम की दोनों किडनियां खराब हैं। डायलिसिस के लिए उनको कानपुर एयरफोर्स अस्पताल कैंट आना था, इसके लिए उन्हें खून की भी आवश्यकता थी। तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई खून देने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों ने यूपी प्रांतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता से मदद मांगी तो वो फौरन तैयार हो गए। 27 अप्रैल को अभिमन्यु ने मुस्लिम महिला के लिए रक्तदान किया, जिसकी सोशल मीडिया पर भरपूर सराहना हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने भी अभिमन्यु की तारीफ करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मुस्लिम महिला मरीज को एक हिंदू ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे वक्त में खून दिया जब उसके रिश्तेदार भी पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा कि यही है भारत, जिसके मूल्यों पर विश्वास करके मैं बड़ी हुई हूं। लाखों फॉलोअर्स वाली अरब राजकुमारी का ये ट्वीट खासा लोकप्रिय हो रहा है और इसे लगातार लोग रिट्वीट कर रहे हैं। वहीं अभिमन्यु ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनके खून देने से किसी की जान बच जाएगी तो उन्होंने इसे अपना फर्ज समझा। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी की ओर से उनके नेक काम पर किए गए ट्वीट पर कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है। जी मीडिया संवाददाता ने उनसे बात भी की। हाँ, एक तरफ पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं अपने अपने तरीके से शहरवासी सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ में वो सुपर हीरो मौजूद हैं जिनके इंसानियत के कदम से आज उनकी चर्चा और भारतीयों की चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है। सर, आपने जो सराहनीय कदम उठाया है, आपके मन में आया और उसके बाद में किस तरीके से आपने ये पहल करी? देखिए, जिस वक्त ये मेरे को जानकारी आई और जिनको खून चाहिए था उनके परिवार ने जब मुझे संपर्क किया तो थोड़ा कोरोना का भय तो था मुझको, तो मैंने हॉस्पिटल जाने से थोड़ा सा मुझको डर लग रहा था और मैं उनसे यहाँ तक कहा कि आप कहीं बाहर ले लें या कहीं पे और मेरे घर से निकलवा लें, तो मुझे हॉस्पिटल आने में डर लग रहा। पर जो उनकी परिस्थितियाँ थी, जिस तरीके से उनकी दोनों किडनी फेल थी और जब उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग कुछ लोगों के भरोसे थे, उन लोगों ने बाद में मोबाइल भी नहीं उठाया, मोबाइल बंद कर दिया अपना, और अगर आज उनका ब्लड नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। तब फिर अब मुझे महसूस हुआ हम लोग इंडियन हैं और आज हमारे देश में किसी को भी ज़रूरत है, अगर हम लोग इतना भी ना कर पाएँ तो बेकार हम लोग का इंसान। आपके इस पहल की, इस कदम की देश विदेश से सराहना की जा रही है। अमीरात की राजकुमारी ने इस पर ट्वीट किया, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इस तरीके की मदद करना तो मेरे देश के DNA में है। हम कोई हिंदू मुस्लिम या कोई जात देख के मदद नहीं करते। आप भी शायद मौका मिलता आप भी मदद करते, पर हमारी उस परंपरा को जो हम ऐसी एक आम तरीके से निर्वाह कर रहे थे, उसको अगर दुनिया में कोई अन्य मुल्क के लोग अगर हम लोग की, मेरे देश की इसके लिए तारीफ़ कर रहे हैं, तो इससे बड़ा तो जीवन में मेरे लिए कोई सम्मान हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह, मेरे छोटे से काम से मेरे देश का सम्मान बढ़े, मेरे देश के लोग तारीफ़ करें। कोरोना के इस दौर में जहां जातिवादी बात भी राजनेता करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वहीं आपने जात पात को ना देखते हुए, ना ही किसी धर्म को देखते हुए इस काम को किया, तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं? मैं इतने संदेश दूंगा, मेरे देश की पहचान धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, और जब देश आज़ाद हुआ तो इसकी आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर पे लड़े थे। और आज अगर हमारे देश में कोई नागरिक को कोई भी अगर हमारी ज़रूरत है, मदद की कहीं भी आवश्यकता है, तो उस वक्त हमें धर्म जात को लाना, वो हमारे संविधान का मजाक उड़ाना, अपमान करने जैसा काम है। तो बेझिझक इंसान समझ कर और एक भारतीय समझ कर हर इंसान को हर तरीके की मदद पहुँचानी चाहिए। यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारे संविधान की पहचान है, और इसी तरीके से हम सब काम कर सकते हैं और अपने देश का नाम हम लोग करेंगे कि दुनिया हमारे देश की मिसाल दे।